हरि प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। आदि शक्ति जगतारिणी मात की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय सत्यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमोऽस्तवन्दनन्ताय सहस्रपादाशिरोर्वाहे सहस्रनामिने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो सहस्रकोटियुगधारिणे नमो। ओंकारबिन्दौ संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावदन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मा विष्णु शिवाराते प्रसीद परमेश्वरी मनो अभिलाषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। वरं देहि नमोस्तुते। प्रेम से बोले अम्बे मात की जय। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई है। मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई। मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई।
में थी वो हसरत मिल गई, जो दिल में थी हसरत वही मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई, तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई। मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई, मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई, तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई। दुखों का शिकंजा कसा जा रहा था, अंधेरों में जीवन फंसा जा रहा था। दुखों का शिकंजा कसा जा रहा था, अंधेरों में जीवन फंसा जा रहा था। यही राह फिर से सही मिल गई है, यही राह फिर से सही मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई, तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई। मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई है, मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई। ये चर्चे हैं तीनों जहां में तुम्हारे, ये चर्चे हैं तीनों जहां में तुम्हारे। अगर कोई तेरे दर पे झोले पसारे, अगर कोई तेरे दर पे झोले पसारे। कहो चीज क्या जो नहीं मिल गई, कहो चीज क्या जो नहीं मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई, तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई है। मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई, मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई है, मुझे दुनिया भर की खुशी मिल गई है। तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई, तेरे दर पे माँ जिंदगी मिल गई। प्रेम से बोले अम्बे मात की जय। सर्व चैतन्य रूपांतम् आद्यां विद्या च धीमहि बुद्धिं योगं प्रचोदयात्। संसारे अत्रं समाख्यातं सुखानम् सुखम् पौत्रगात्र परिस्वङ्गो लालनां च विशेषतः, लालनां च विशेषतः। लोभो अतीव च पापे
तेन को न वशीकृत किं न कुर्यात् अदाविष्ट पापः पार्थेव सत्वं पापः पार्थेव सत्वं। कल आपने देवी भागवत के अंतर्गत तीसरे स्कंद में श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा विश्वरथ की सेना नंदनी के द्वारा उत्पन्न सेना से हार जाती है। विश्वरथ के जब सारे प्रभाव निष्फल हो जाते हैं तो विश्वरथ घर जाने का विचार करते। घर जाने का विचार किया, परंतु जैसे ही घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उनको ध्यान आता है कि पत्नी रानी ने कहा है कि महाराज अगर नंदनी को साथ में लेकर के आते हैं तब तो अपना मुंह दिखाइएगा, अगर नंदनी को साथ में लेकर के नहीं आते तो फिर अपना मुंह मत दिखाइए। विश्वनाथ सोचते हैं कि ना ही मैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से जीत सकता हूं और ना ही मैं नंदनी को लिए बिना घर जा सकता हूं, तो करूं तो क्या करूं। एक बार अपनी पूरी शक्ति फिर से संचित की और स्वयं अकेले ही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ पर धावा बोल। एक तरफ राजा विश्वनाथ के दिव्यास्त्र हैं और दूसरी तरफ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की तप शक्ति है। राजा विश्वनाथ ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर दिया, परंतु वह वशिष्ठ जी को पार नहीं पा सके। अंत में आकाशवाणी होती है कि राजन चाहे आप जितना प्रयत्न कर लो, आप ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को जीत नहीं सकते। अगर ब्रह्मर्षि को जीतना है तो आपको भी ब्रह्मर्षि बनना पड़ेगा। ब्रह्मर्षि को जीतना इतना आसान नहीं है। संसार के सारे दिव्यास्त्र लेकर भी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के तप की एक कला के बराबर नहीं। और इसलिए अगर आप इनको जीतना चाहते हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। जब आपकी तपस्या इस प्रकार से हो जाएगी, आपका मन पूर्णतया ब्रह्म में लग जाएगा, आप परिनिष्ठ हो जाओगे। हो सकता है धीरे धीरे आपकी तपस्या इस प्रकार की प्रभावी हो जाए कि आप भी ब्रह्मर्षि बन जाओ। और अगर ब्रह्मर्षि बन गए तभी आप वशिष्ठ जी को जीत पाओगे, अन्यथा नहीं जीत सकते। अब राजा विश्वनाथ ने उसी समय अपने राजसी वस्त्र का त्याग कर दिया, रथ को राजधानी में पहुंचवा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्या करने के लिए चल दिया। जब राजा विश्वनाथ ने तपस्या करना प्रारंभ किया तो वह एक राजा होते हैं। उनके मन में यह भावना है कि मुझे चाहे किसी प्रकार से वशिष्ठ जी के गाय को लेना है, यानी दूसरे के धन पर अपना अधिकार स्थापित करना है। तो जब तक उनके अंदर यह विचार थे तब तक वह राजा है। परंतु जैसे जैसे उनकी तपस्या की शक्ति बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनका मन भगवान में लगते जाता है, परमात्मा में लगते जाता है, भक्ति में लगते जाता है, वैसे वैसे उनके विचार परिवर्तित हो
मित्रता के भाव से किसी को हम अपना सकते हैं, परंतु जीतने की भावना अगर मन में रहे तो हमेशा हमारे जीत ही हो, ऐसा संभव नहीं है। तो धीरे धीरे राजा विश्वरथ संसार की भलाई के बारे में सोचने लगे, प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचने लगे और एक तरह से वह पूरे विश्व के मित्र बन गए। और उनकी तपस्या शक्ति का ही परिणाम है कि राजा विश्वरथ विश्वामित्र बन जाते हैं। विश्वामित्र जी ने जब तपस्या करने शुरू करे तो तपस्या के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। जब छोटी मोटी बाधाओं से विश्वामित्र जी का मन विचलित नहीं हुआ, तब उस समय इंद्र रंभा के पास जाते हैं और रंभा से उन्होंने याचना की, महाराज एक काम करो, आप जाकर के इनकी तपस्या भंग करो। रंभा को कहीं न कहीं अपने रूप पर बहुत अधिक अभिमान था। वह सोचती है कि संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, मैं उसकी तपस्या भंग कर सकती हूँ। और यह सोच करके वह आई विश्वामित्र जी के पास, बहुत सारे हाव भाव दिखाए, बहुत सारा प्रयत्न किया। अंत में विश्वामित्र जी महाराज अपनी तपस्या समाधि से बाहर आते। जब उन्होंने देखा कि यह रंभा अप्सरा मेरी तपस्या से मुझे विचलित करना चाहती है, तो हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया कि तुम दूसरे की तपस्या में विघ्न डालती हो, इसलिए जाओ पत्थर बन जाओ। अब जैसे श्राप दिया तो रंभा पत्थर के रूप में बदल गया। इन्होंने श्राप दिया, रंभा को पत्थर बना तो दिया, परंतु जैसा कि नियम है, अगर हम किसी को श्राप देते हैं या किसी को वरदान देते हैं तो हमारा ब्रह्म तेज क्षीण होता है। यही कारण है कि विश्वामित्र जी ने जितनी तपस्या की थी, जैसे श्राप दिया सारी की सारी तपस्या वहीं पर शून्य हो। आकाशवाणी हुई कि महाराज अभी तो आप ब्रह्मर्षि तो छोड़ो, महर्षि भी नहीं बन सकते, क्योंकि भले ही आप विश्वामित्र हो गए हो, परंतु आपके अंदर रजो तत्व बहुत अधिक मात्रा में। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप मन को नहीं जीतेंगे तब तक आप ऋषि नहीं बन पाएंगे, महर्षि नहीं बन पाएंगे। ब्रह्मर्षि तो बहुत बड़ी बात है। विश्वामित्र जी ने फिर से तपस्या करने शुरू कर। तपस्या करते 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 अब की बार और सारी आप लोग आए, परंतु किसी को श्राप नहीं मिला। अपने मन को बिल्कुल जीते हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ना ही मुझे मन सांसारिक कार्यों में लगाना है, ना ही किसी को श्राप देना। तो अगर मैं श्राप नहीं दूंगा तो मेरी तपस्या समाप्त नहीं होगी। तपस्या करते जाए, मन को अपने वश में किया। इंद्र ने देखा कि भाई अभी भी हमारा काम सफल नहीं होगा, तो फिर अंत स्थिति यह आती है कि इंद्र मेनका के पास है। मेनका से कहा कि देवी एक काम करो, आप चले जाओ और जाकर के उनकी तपस्या को भंग करो। अब इंद्र का आदेश है तो काटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
परंतु मेनका मन में विचार करती है कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ तो विश्वामित्र जी का तप है और दूसरी तरफ देवराज इंद्र की आज्ञा, पालन तो दोनों करना है, करूं तो क्या करूं। तो बहुत विचार करके मेनका कामदेव के पास गई। कामदेव से उसने प्रार्थना की कि महाराज मुझे भय है, जैसे रंभा को इन्होंने पत्थर का बना दिया था, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधित हो जाए और मुझे भी पत्थर का बना दे। आज भी रंभा पत्थर बन करके बैठी हुई, आप सहायता करो तो हो सकता है काम सफल हो जाए। कामदेव ने कहा चिंता मत करिए, विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करनी है ना, उनकी तपस्या मैं भंग कर दूं। अब कामदेव अपने 5 बाण लेकर के उस वन में प्रकट होते हैं जहां पर विश्वामित्र जी अपने मन को वश में करके तपस्या कर रहे हैं। वहां पर मेनका प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद नृत्य कर रहे हैं। वह नृत्य ऐसा है कि बड़े से बड़े तपस्वियों का भी मन खराब हो सकता है, बड़े से बड़े धैर्यवानों का धीर भी छूट सकता है, परंतु विश्वामित्र जी की न तपस्या खंडित होती है और न ही उनका धैर्य छूटा है। यह बड़े ही मुक्त स्वर में गा रही है और नृत्य कर रही है, और उस समय मौका मिलता है कामदेव को। कामदेव ने बाण का प्रहार किया और जैसे बाण हृदय पे लगा, पहला बाण ही प्रयोग किया है मोहन, और जैसे बाण हृदय पे लगा विश्वामित्र जी का मन विचलित हो गया और सामने देखा तो मेनका खड़ी। मेनका से गंधर्व विवाह किया और उसके बाद एक बड़ी ही सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। तो जब कन्या ने जन्म ले लिया तो मेनका बड़े निर्ममता से इनको छोड़ करके चले गए और शिशु को छोड़ दिया। विश्वामित्र जी ने भी छोड़ दिया। वह शिशु कुछ सूक पक्षी होते हैं, वह सूक पक्षी उनको घेरे में रखे रहते हैं। विश्वामित्र जी भी चले गए, मेनका भी चली गई। संयोग से उन दिनों महर्षि कर्ण होते यात्रा के प्रसंग से आ रहे होते हैं, तो देखा कि एक जगह सूक पक्षियों का झुंड है जो चारों तरफ से घेर के कुछ बैठा होता है। जब नजदीक गए तो देखा कि एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी बच्ची है और उसको सारे सूक पक्षी घेर करके बैठे हैं। तो महर्षि कर्णों के मन में दया का भाव आ गया। उन्होंने उस बच्ची को उठाया, नाम रखा शकुंतला। लेके आए और वह शकुंतला महर्षि कर्णों के आश्रम में धीरे 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 बड़ी हो गई। उन दिनों राजा होते हैं महाराजा दुष्यंत, और दुष्यंत एक बार शिकार करने के लिए महर्षि कर्णों के आश्रम में शिकार वन में कर रहे थे, थक गए तो महर्षि कर्णों के आश्रम में आए। महर्षि कर्णों के आतिथ्य को स्वीकार किया, आश्रम में ही घूमने लगे जहां पर इनकी मुलाकात शकुंतला से। शकुंतला से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों ने प्रेम हुआ और दोनों ने गंधर्व विवाह। तो जब गंधर्व विवाह किया तो दुष्यंत ने अपने राजमुद्रिका जो है
वह शकुंतला के अंगुली में पहना दिया। कुछ समय बीता। दुष्यंत जब अपनी राजधानी जाने के लिए तैयार होते हैं तो शकुंतला रोते हुए कहती है, महाराज आप तो चले जाओ, आपका तेज मेरे उदर में स्थापित हो चुका है। संसार पूछेगा कि मेरे बच्चे का पिता कौन है, आखिर में जवाब क्या दूंगी, जरा बताइए तो सही। क्योंकि यह गंधर्व विवाह केवल मैं जानती हूं और आप जानते हो, कोई नहीं जानता। दुष्यंत ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैंने यह अपनी निशानी आपको दी हुई है, अंगूठी। कुछ समय के बाद जैसे ही मैं राजधानी में पहुंचूंगा, आपको वहां पर बुलवा लूंगा और बड़े विधि विधान के साथ विवाह करके हम लोग सुखपूर्वक रहें। दुष्यंत महाराज समझा करके वहां से चले। धीरे 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 समय बीतता चला जा रहा है। दुष्यंत राजधानी में गए और अपने सारे कार्य को भूल गए। सारे कार्य के चक्कर में शकुंतला को भूल गए। संजोग देखिए, आश्चर्य। अब राजा दुष्यंत तो भूल गए, परंतु गर्भस्थ शिशु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब यह बात महर्षि कर्णों को पता चले तो उन्होंने पूछा कि देवी आखिर यह क्या है, सत्य क्या है, आप मुझे बताओ। शकुंतला ने सारी बातें अक्षरश इनको बताई। महर्षि कर्णों कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, किसी दिन चलते हैं, आपको लेकर के राजधानी पहुंचा देता हूं। क्योंकि इस प्रकार से अगर आप यहीं पर रहे और बच्चे को पिता का नाम नहीं मिला तो बच्चे का भविष्य असुरक्षित हो जाए। शकुंतला जब बैठती है कहीं, जल भरने के लिए वहीं बैठी रह जाती है, इस प्रतीक्षा में कि महाराज दुष्यंत आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे। अगर राजा नहीं आए तो मेरा क्या होगा, बच्चे के भविष्य का क्या होगा, ये विचार कर रहे, घंटों बैठे हैं। उन दिनों महर्षि दुर्वासा यात्रा के प्रसंग से आ रहे होते, उनको प्यास लगी है। शकुंतला ने जल से घड़े को भरा हुआ है, घड़ा वहीं पे रखा हुआ है और सोच विचार में पड़ी हुई है कि पता नहीं राजा आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे भी तो कब आएंगे, विचार करो। अब महर्षि दुर्वासा को प्यास बहुत जोर की लगी है, तो उन्होंने कई आवाजें लगाई, देवी मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो, प्यास लगी है। देवी का मन अगर यहां पर हो तब तो पानी पिलावे, देवी का मन तो लगा हुआ है राजा दुष्यंत में। जब महर्षि दुर्वासा को कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जिसके ध्यान में तुम इस कदर खोई हुई हो कि एक तपस्वी की आवाज भी सुनाई नहीं देती, तो मैं श्राप देता हूं कि वह तुम्हें भूल जाए। अब जैसे श्राप दिया तो शकुंतला अपनी तंद्रा से बाहर आई, दौड़ करके दुर्वासा जी के पैरों पे गिर पड़ी। अरे महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, वास्तव में मेरा समय इतना खराब है, मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे करना क्या चाहिए। अब गलती तो मुझसे हो गई, आपने श्राप दिया, मैं श्राप को स्वीकार करती हूं, लेकिन यह तो बताइए इससे मेरा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि अगर वो भूल गया तो मेरा भविष्य तो गया है, मेरे शिशु का भी भविष्य चला जाएगा।
बहुत ज्यादा शकुंतला रोने लगी तो दुर्वासा के मन में दया आ गई। दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, जो निशानी राजा ने तुम्हें दी हुई है, जब वह मुद्रिका वह दोबारा देखेंगे तो उनको फिर से वापस दोबारा स्मृति आ जाए। इतना कह के दुर्वासा ऐसे चले गए। कुछ समय बीतता है, गर्भ और बड़े आकार में आता है, गर्भस्थ शिशु और बड़ा हुआ। महर्षि कर्णव ने कहा देवी अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, काम करो तुमको भी राजधानी में लेके चलते। अब जब राजधानी में लेकर के चले तो बीच में एक नदी नाव में बैठी हुई है, राजा के ख्यालों में खोई हुई है और हाथ से नाव में बैठे बैठे पानी को चीर रही है, खेल रही है पानी के साथ, जल के साथ खेल रही है। अचानक खेलते खेलते इनके हाथ की जो अंगूठी है, मुद्रिका है, वह पानी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। अब महर्षि कर्णव शकुंतला को लेकर के राज दरबार में पहुंचते। महर्षि कर्णव का बड़े अच्छे से स्वागत किया है दुष्यंत जी ने। दुष्यंत जी कहते हैं कि महाराज कैसे पधारे, इतने दिनों बाद आपने हमारी याद ली, खोज खबर ली, बड़ा आश्चर्य है, आपका स्वागत है, आसन ग्रहण करें। वाद्य अर्घ आदि दिया। महर्षि कर्णव कहते हैं महाराज मैं यहाँ पर आसन ग्रहण करने के लिए नहीं आया, वास्तव में यह मेरी पुत्री के समान है, पुत्री ही है समझिए, और मैं अपने इस पुत्री को इसका उचित अधिकार दिलाने के लिए आया हूं, जो आपके महल में असुरक्षित है। दुष्यंत कहते हैं महाराज मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हैं। महर्षि कर्णव ने कहा कि महाराज आपने मेरी इस पुत्री से विवाह किया था, इस पुत्री से विवाह किया था और इसके गर्भ में आपका शिशु है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका पूरा मान प्रतिष्ठा के साथ इसको आप स्वीकार करें। दुष्यंत के ऊपर तो महर्षि दुर्वासा के श्राप का असर है। महाराज दुष्यंत कहते हैं कि आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैंने गंधर्व विवाह किया होगा, परंतु इस पूरे जनमानस को कैसे विश्वास दिलाओ कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, या देवी जो कह रही है कि मैंने इसे गंधर्व विवाह किया वह सत्य है। अगर मैंने गंधर्व विवाह किया है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ साक्ष्य तो होगा, कोई सबूत तो होगा। शकुंतला के दिमाग सबूत है, साक्ष्य है, आपकी अंगूठी। महर्षि कर्णव ने कहा पुत्र जरा वह अपनी राज मुद्रिका दिखा दो। अब जब राज मुद्रिका दिखाने की बात आई तो उंगली में तो राज मुद्रिका है ही नहीं। महर्षि कर्णव बड़े उदास मन से शकुंतला को वही दरबार में छोड़ के चले गए। जब राजा ने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया तो शकुंतला भी दरबार से निकल गई और एक वन में आश्रय लेकर के वहीं पर भगवान का नाम जपते हैं। धीरे 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 समय बीतता है और शकुंतला ने समय अनुसार अपने गर्भ से एक बड़े सुंदर शिशु को प्रकट किया है।
शिशु जैसे राजा प्रतापी है वैसे शिशु भी बड़ा तेज है, बड़ा ही प्रतापी है। कुछ दिन व्यतीत हुए, संजोग से जिस मछली ने राजमुद्रिका को निगला हुआ है वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। और मछुआरा भी कहीं और का नहीं है, राजा दुष्यंत के ही राज्य का। तो जब मछुआरे ने पेट को फाड़ा है तो उसमें से राजमुद्रिका है। मुद्रिका को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा भाई ये तो राजा मुद्रिका है, और अगर यह राजा मुद्रिका है तो राजा के पास होनी चाहिए। और इस प्रकार से मछुआरा राजमुद्रिका लेकर के जाता है और उस दुष्यंत महाराज के पास दे देता है। अब जैसे ही दुष्यंत जी ने राजमुद्रिका को देखा है, इनकी स्मृति वापस आ गई। अब पछता रहे हैं कि अब करूं तो क्या करूं। हे विधाता, आखिर यह कौन सा दंड मिला है मुझे कि जिस देवी से मैंने गंधर्व विवाह किया वह देवी पता नहीं कहां चली गई। जब याद आया तो महर्षि कर्णों के आश्रम में भिजवाया दूध को कि भाई पता करो कहाँ है। महर्षि कर्णों ने कहा कि महाराज जब आपने स्वीकार नहीं किया मैं उसको वहीं पे छोड़ के चला आया। अब वो कहाँ पे गई है ये कोई नहीं जाना। अपने समझ से अपने सामर्थ्य के अनुसार राजा ने बहुत खोज करवाई, परंतु ना ही शकुंतला का पता चला और ना ही उस गर्भस्थ शिशु का पता चला। संयोग से एक दिन शिकार खेलने के लिए राजा दुष्यंत वन में गए। तो जैसे ही इन्होंने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया कि मैं एक शेर को मारूं, तब तक देखते क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है लगभग 5 साल का, और जिस शेर को हम मारने जा रहे हैं उसी शेर के साथ वह खेल रहा है। उसके मुख में हाथ डाल करके दांत उसके गिर रहा है। ऐसा लग रहा है दांत गिरने का प्रयत्न। राजा को आश्चर्य होता है, बताओ जिस सिंह को मैं मारने के लिए आया हूं उस शेर के यह बच्चा दांत गिन रहा है। आश्चर्य है। बहुत ही प्रभावित हुए राजा। मन में विचार करने लगे कि आखिर अब करना क्या चाहिए। गए जाकर के बालक से पूछा कि पुत्र तुम हो कौन? तुम्हारी वीरता को देख करके तुम्हारे पिता और माता दोनों को ही प्रणाम करने का मन। अपना परिचय दो। 5 वर्ष का बच्चा क्या परिचय देगा? उसने बड़ी मुश्किल से कहा महाराज मेरा नाम भरत है। ये वही भरत है जिनके नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ा। लेकर के गया बच्चा अपने माँ के पास, और जैसे शकुंतला को देखा है राजा ने सोचने लगे कि हे विधाता धन्य हो कि जिनको मैं वन में खोजा करता था आज देखो वह अचानक अपने आप सहज ही मिल। उस दिन से शकुंतला को उचित सम्मान मिला और छोटा सा बच्चा महाराज दुष्यंत के राज्य में जाता है जहां पे बादल राजा। व्यास जी कहते हैं इतना सब होने के बाद विश्वामित्र महाराज ने जो यह गंधर्व विवाह किया, विवाह करने के बाद संतान को प्रकट किया, तो जितना इनकी तपस्या की शक्ति थी फिर सब खत्म हो गई।
सोच रहे हैं अब क्या करें। फिर से आकाशवाणी, महाराज आपने अपने मन को तो वश में किया, लेकिन जैसे ही आपने गंधर्व विवाह किया अप्सरा के साथ, वैसे ही आपकी तपस्या खंडित हो गई। फिर से आप उसी श्रेणी में आ गए जहां से चले थे। वो एक खेल होता है ना सांप सीढ़ी का, चढ़ते 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 जाते हैं, जैसे 99 पे पहुंचे एक सर्प ने दंश दी और सीधे चले आए 1 नंबर होता है ना, चाहे 3 नंबर पे डायरेक्ट चले जाए। कितना दुख होता है, मन में खेल है कि देखो इतने मेहनत से 100 पे आए थे, 99 पे आए थे और एक सर्प ने दंश दिया, सीधे 3 नंबर पे आए। यही हालत राजा विश्वामित्र की है। बेचारे इतने कठिनता से, इतने मनयोग से, इतने प्रेम से तपस्या करते हैं, और जब तपस्या पूरी होने की बारी आती है कि अब ऋषि बनेंगे, फिर तपस्या करेंगे, महर्षि बनेंगे, फिर तपस्या करेंगे, ब्रह्मर्षि बनेंगे। कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि 1000 ऋषि के बराबर एक महर्षि होते हैं और 10,000 महर्षि के बराबर एक ब्रह्मर्षि होते हैं। वशिष्ठ जी क्या है? ब्रह्मर्षि है। अब ये महाराज की सारी तपस्या तो खत्म हो गई। कहा आकाशवाणी ने कहा महाराज फिर से तपस्या करो। व्यास जी जन्मेजय को समझाते हुए कहते हैं कि जब युद्ध जीत अपने मंत्री से सुनता है, आपको याद होगा कथा अगर सुन रहे हैं तो, भरद्वाज मुनि ने एक उदाहरण दिया था, एक बात कही थी युद्ध जीत को कि देख लीजिए राजन, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप राजा हो, आपके पास सेना है, अस्त्र है, शस्त्र है, सब कुछ है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी तपस्या की शक्ति की। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं राजकुमार सुदर्शन की रक्षा करूंगा, देवी मनोरमा की रक्षा करूंगा, मंत्री विद्दल की रक्षा करूंगा तो करूंगा। अगर आपने बलपूर्वक इनको पकड़ने का प्रयत्न किया या इनको हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया तो आप भी उसी प्रकार से हार जाओगे जैसे राजा विश्वरथ वशिष्ठ जी से हारे। यही कथा हम लोग शुरू से लेकर चले। तो मंत्री ने समझाया कि महाराज ऐसा है कि तपस्वी से कोई जीत नहीं सकता है चाहे कितना भी प्रयत्न करो, और भरद्वाज जी जैसे तपस्वी से जीतना तो बहुत ही कठिन है। तो छोटा सा बच्चा है, राजकुमार है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आप तो इतने बड़े बलवान राजा हैं। छोटे से राजा राजकुमार को इस प्रकार से मारने के लिए अपना सब कुछ समाप्त कर दे, अच्छी बात नहीं। छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाए। तो युद्ध जीत वापस आया अयोध्या में, उसने अपने नाती शत्रुजीत को सिंहासन पर बिठा दिया, जबकि उस समय उसकी उम्र 10 साल थी, और स्वयं संरक्षक बन करके अयोध्या के ऊपर शासन कर रहे हैं। वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में मनोरमा, सुदर्शन और विद्दल, ये 3 रहते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रय पाकर के वहीं पे रहते हैं, मुनियों की सेवा करते हैं। भरद्वाज मुनि ने सुदर्शन को अपने शरण में जब से लिया है, तब से सुदर्शन का भाग्य बदल गया।
इससे पहले राजकुमार सुदर्शन अभागे के रूप में माने जाते हैं, और जब से भरद्वाज मुनि ने अपने आश्रय में लिया है तब से सुदर्शन जी का भाग्य बदल गया। तो जैसे कि सामान्य बच्चे होते हैं वो खेलते रहते हैं, परंतु सुदर्शन को खेलना अच्छा नहीं लगता। जहां बैठते हैं एक टक किसी एक वस्तु को निहारेंगे तो निहारते ही रह जाते, ऐसा घंटों हो जाता है। एक बार माता जी भोजन करने के लिए खोज रही है, मेरा पुत्र कहाँ गया, भोजन का समय हो गया। सारे ऋषि के बच्चे खेल रहे हैं और सुदर्शन जी महाराज जैसे सुनने में कुछ देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, कुछ है नहीं लेकिन देखे जा रहे हैं एक टक। तो मनोरमा जी ने मंत्री को भेजा कि महाराज जाओ देखो कहाँ पे बालक है, जरा लेके आओ, भोजन वगैरह कर ले, समय हो गया। अब वो जो मंत्री बिद्दल है बड़ा दुबला पतला है, बहुत दुबला पतला है। वह आया राजकुमार सुदर्शन को खोजते हुए, तो ऋषि के बच्चों ने जो मंत्री को देखा तो हंसने लगे, बड़ा दुबला पतला था बहुत। तो उनके मुख से निकल गया, देखो क्लीब आ गया। देवी भागवत की कथा पूरे शब्द की कथा है, शब्द समझ लेंगे कथा समझ जाए। क्लीब आ गया, क्लीब मतलब होता है नपुंसक, दुबला पतला है तो क्लीब है, और ताली बजा करके खूब हंसने लगे। सुदर्शन महाराज जो ध्यान से देख रहे थे तो उनको लगा कि शायद यह क्लीब शब्द में कुछ बड़ा आनंद है जिसके कारण बच्चे हंस रहे हैं। तो उन्होंने क्लीब में से ब हटा दिया और क्ली 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 करना शुरू कर दिया। अब जहां जाते वह उसी का जप ही करते हैं। वास्तव में क्ली जो है वह अनुस्वार रहित शब्द है, अनुस्वार सहित शब्द होता है क्लीं। मतलब माता महाकाली का जो बीज मंत्र होता है क्लीं। तो कहीं भी जाए कैसे भी रहे बस उनके मुंह से सिर्फ क्ली ही निकलता है। खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, भोजन करेंगे नहीं करेंगे, सोने जाएंगे, जागते उठते बैठते केवल क्ली 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 करते करते एक समय ऐसा आता है जब माता आदि शक्ति जगदम्बा कालिका रूप में प्रकट होती। इन्होंने यद्यपि क्ली कहा था अनुस्वार रहित, परंतु माँ इतनी दयालु है कि उस अनुस्वार रहित को भी अपना शब्द समझा और बड़े प्रेम से प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया उस पर विचार करेंगे। प्रेम से बोले अम्बे मात की। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया। ओ किसी की नैया किसी की गंगा, किसी के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। किसी के लक्ष्मण। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में। ओ केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की। 10
दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में गंगा मैया ओ काहे आई नैया काहे आई गंगा काहे आई काहे आए लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काहे आए लक्ष्मण मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण हो पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे। भक्तन के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन के लक्ष्मण मेरी नैया में लक्ष्मण